सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। बोले क्या बात है? देखो बेटा, तुम्हारा शादी अगर किसी भी वजह से वो दस्तगीर से ना हो ना, तुम हमारा अफरा से आपसे करना। मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या? अफरा से आपसे? तो मुझे बताओ, अपने बारे में क्या सोचा तुमने? बताया तो था, मोहब्बत हो गई है मुझे। पता है अफरा से, आप कुछ बातें प्लेटफॉर्म पे खड़ी ट्रेन की तरह होती है, उन्हें वक्त से करना ज़रूरी है। अगर ना करो तो ट्रेन निकल जाती है। वो तुम्हारी खाला गुलजरी ने मुझे भेजा था गुलाम दस्तगीर से बात करने के लिए। क्या बात करना था? वो मुझे पता चला गुलाम दस्तगीर और सना की शादी की बात चल रही है, इसी सिलसिले में बात करनी। पेपर में कितना टाइम है? 10 मिनट तो हो गया। आपके पास सुल्तान मुगल सर के लास्ट लेक्चर के नोट्स हैं? हाँ। क्या हुआ? सो सॉरी, मैं वो मतलब नहीं था। मैं इसकी वजाहत आपको पेपर के बाद दूंगा। आज इसकी वजाहत पेपर के बाद। वजाहत तो मुझे चाहिए। जी क्या तरीका है ये? कसम से, आई एम सो सॉरी। मैं माइंडलेसली कुछ स्क्रिबल कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया वो होगा। नहीं कह रही मैं। तो अभी तो कहा क्या तरीका है? मतलब इस तरह से नोटबुक में ऐसी बातें कौन लिखता है? ये तो डायरेक्ट करने वाली बातें हैं ना। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, सही होगा। तो फिर यही बात फेस टू फेस करने का कब इरादा है? Are you serious? यार तुम लोग इधर हंस रहे हो, उधर पेपर स्टार्ट होने वाला है। मेरा पेपर पास हो चुका है। पेपर स्टार्ट होने वाला है, आ जाएं आप लोग, आ जाएं आप भी। Hey! मेरा आज का पेपर अगर फेल हुआ ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो। क्यों? क्योंकि 1 साल का पहाड़ 1 मिनट में भुला दिया आपने। वो मुझे पता चला गुलाम दस्तगीर और सना की शादी की बात चल रही है, इसी सिलसिले में बात करनी। 30 minutes left. और अफरा से आपका दोस्त है गुलाम दस्तगीर, उसके साथ इसका शादी होगा। गुलाम दस्तगीर आया हुआ है ना, तो चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह भी रख लेना।
अम्मा जान गुलाम दस्तगीर का कितना आओ भगत कर रहा है, अब इसका कोई वजह तो होगा ना। हम तो कहते हैं तुम अपने बिजनेस पार्टनर से शादी कर लो। गुलाम दस्तगीर आया हुआ है ना, अब इसका कोई वजह तो होगा ना। चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह भी रख लेना। अम्मा जान गुलाम दस्तगीर का कितना आओ भगत कर रहा है, हम तो कहते हैं तुम अपने बिजनेस पार्टनर से शादी कर लो। तुम यहाँ पढ़ाई करने आया है, बेहतर यही होगा कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दे। सिंड्रेला का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, समझ आया? सादिया बाजी, बहुत भूख लग रही है, कुछ है खाने को? 1 मिनट। यहाँ पे ये बना दो। हाँ ये बना दे। 2, 3, 4, 5, 6. वो गुलाब खाना। जाओ, आका जान आवाज दे रहे, पूछो क्या है। हाँ सही है, मैं देख। चल तो राशा बचे, राशा ये तो। जी नाना जान। अच्छा हमको ये बताओ, तुमको क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेकर कैसा लगा? नाना जान हमको बहुत अच्छा लगा, और आपको पता है हमारा नया नया दोस्त भी बना वहाँ पे। शाबाश, तुमको पता है हम भी बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है। नाना जान वो आप बता चुका है ना हमें। वो दोबारा सुनो बच्चे, हम अजीम बैट्समैन था, ये ज़हीर अब्बास की तरह कवर ड्राइव मारता था। बॉलिंग में तो हम किसी को खातर में नहीं लाता था, ये इमरान खान जैसा स्टाइल। और फील्डिंग में हमने जॉन्टी रोड को पीछे छोड़ दिया। हमने आज तक कोई मैच नहीं हारा। हम जिस टीम में होता था वो एक बोलता था, यह टीम सब पे भारी है। नाना जान आपको पता है, जब तक शेर लिखना नहीं सीखेगा तब तक शिकारी अपने बहादुरी किससे सुनाता रहेगा। ये क्रिकेट के बीच में शेर और शिकारी किधर से आता है? ये पकड़ो, ये फोन बजते। हेलो अफरासियाबा, कैसे तुम? आगा जान हमको आपसे मिलना था। तो आ जाओ, राशा राशा। और तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो गया? इम्तिहान कहाँ खत्म होते हैं आगा जान, जब तक जिंदगी चलता है इम्तिहान तो चलता रहता है। वो मुड़ा कहीं तुम पे तो नहीं हो गए? मिल के बात करते हैं आगा जान। अच्छा ठीक है, राशा राशा अफरासियाबा राशा। नाना जान आप नया क्यों नहीं लेता? चुपचे, नया क्यों नहीं लेता? 2, 2, 3, 4, 5, 6. बड़ी साहब कैसी बातें कर रहे हो यार आप? क्यों, क्या हुआ? इसमें हंसने वाली कौन सी बात? बड़ी साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, सना मुझे पसंद नहीं करती। अरे उसके घर वाले बोल रहे थे। तो उसके घर वालों को भी गलत फहमी हुई है। तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो कि गलत फहमी हुई? वो मुझे मालूम है। देखिए बड़ी साहब, वो एक ज़हीन समझदार लड़की है, मैंने बहुत अरसा उसके साथ काम किया है। वो मेरी अच्छी दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं है ऐसा। ये तो तुम कह रहे हो ना, वो पगली तो तुमसे मोहब्बत कर बैठी। ये बात उसने अपने मुंह से किसी को बोली है? कमाल करते हो यार, लड़की जात अपने मुंह से कैसे कहेगी? जिस औरत जात की बात आप कर रहे हैं ना, आप नहीं जानते उसे, मैं जानता हूँ। सिंड्रेला है वो, ऐसी कोई बात होती है वो बोल देती। फिर भी यार, सबको मालूम है कि वो तुमसे प्यार करती है, एक तुम ही हो जिसको नहीं माने। लगता है हम गलत टाइम पर आ गया। नहीं नहीं, आओ। नहीं नहीं, आप लोग बात करो, हम चलता। ओए शहजादे, भट्टी साहब मेरी बात सुने, अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं किसी और को पसंद करता हूँ। किसको? वो अपनी डॉक्टर शाइस्ता।
और उसके घर में रिश्ता भी भेज रहा हूँ, तो मेहरबानी करें इस गलतफहमी को मजीद न बढ़ने दें, मेरे लिए बहुत सारे मसले हो जाएंगे। ख्याल करें कुछ मेरा। डॉक्टर शाइस्ता, क्या बात है बच्चे, तुम हमको परेशान लगता है। आका जान, वो आका जान, हमको तुमसे एक बात करना था। बोलो बोलो बच्चे, वाया क्या बात है? वो हमारा दिल का बात है। क्या हुआ तुम्हारा दिल को? तुम्हारा दिल तो ठीक है। आका जान, हमारा दिल ठीक नहीं है। या खुदा, या तो खैर पल रहा पे के इतना छोटा सी उम्र में तुम्हारा दिल को बीमारी लग जाता है। डॉक्टर क्या बोलता है? तुम्हारा कितना वॉल्स बंद है? क्या डॉक्टर क्या बोलता है? ईसीजी करवाता है तुम क्या? नहीं, हम ईसीजी क्यों करवाएगा? अभी तो तुम बोलते तुम्हारा दिल का बीमारी है। आका जान, हमारे दिल को क्या हुआ? तुम अभी क्या बोलते हैं? फिर तुमको क्या है? आका जान, खुदा का वास्ता है, हमारा दिल बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या है? हम ये कह रहे कि हमको मोहब्बत हो गया। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तुमको मोहब्बत हो गया? तुम इधर पढ़ने लिखने आता है या इश्क माशूकी करता है? जान, ऐसी चीजों पे अब इंसान का इख्तियार तो नहीं होता ना। चुपचाप, बड़ा या आशिक का बच्चा। तुम इधर पढ़ने लिखने आता है क्या इश्क माशूकी करने आता है? तुमको इधर का हवा लगता है। बस तुम हमारे साथ गांव चल। तुम गांव कब जाएगा? बस सना का शादी हो जाए उसके बाद हम सोचते हैं कि हम गांव जाएगा, और तुम भी हमारे साथ गांव जाता है। बस सना बता रही थी कि वो जिससे मोहब्बत करती है ना, उसे अभी तक उसने बताया ही नहीं है। बेवकूफ लड़की एक तरफा मोहब्बत कर बैठी। अम्मा जान, इसमें बेचारी सना का क्या कसूर है? जब उसे पता चलेगा कि गुलाम दस्तगीर किसी और से मोहब्बत करता है तो उसका दिल टूट जाएगा ना। बड़ा मुश्किल वक्त है हमारा सना के लिए, हमको उसका साथ देना चाहिए। अल्लाह मेरे बच्ची के नसीब अच्छे करे। एक वो जैन कम वक्त निकाह से पहले शराइत रख दी, और अब ये सना खुद गुलाम दस्तगीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मशवरा दूं? तुम्हें मशवरा देने के लिए इजाजत की तो जरूरत नहीं है। जी, आपके घर का अंदरूनी मामला है, ऐसे मुंह उठा के कुछ मशवरा देना अच्छा नहीं लगता। तुम तो अब हमारे घर के फर्द बन चुके हो। क्या मशवरा है बताओ? ये बात सना को खुद से पता चले तो शायद उसका दिल टूट जाए। हमें उसे बता देना चाहिए ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। लेकिन अभी नहीं भट्टी साहब, ये काम हम कल सुबह करेंगे। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे अफरा साहब से मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन मोहब्बत ऐसी ही तो होती है, खुदरू पौधे की तरह बगैर कोशिश के खुद ही हो जाती है। कौन है? आ जाए।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, खैरियत? तुमसे एक जरूरी बात करना है। ऐसे नहीं कहना था। तो फिर कैसे कहना है? तुमसे एक जरूरी बात करना है। पहले पहले बातचीत करते हैं फिर कहते हैं। अच्छा। क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? अब तुम बोलोगी या मैं बोलूं? आप ही बोलो, हमसे नहीं होगा। आखिर बात है क्या? आप लोग इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वो सना, गुलाम दस्तगीर है ना, वो किसी और लड़की को पसंद करता है। किसी और लड़की को? मतलब वो लड़की नहीं है, वो उसके साथ जो पढ़ता है, छोटा सा है, अपने आप को हीरोइन समझता है, उसको शायद छुई मुई बोलते हैं। तो फिर तुम उसको भूल जाओ। तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकता। मैंने करनी भी नहीं थी। है? क्यों? वो गुलाम दस्तगीर नहीं है जिससे तुम मोहब्बत करती हो? मुझे अफरा से आप पसंद है और शादी मैं उसी से करूंगी। क्या? तुम अफरा सियाब से मोहब्बत करती हो? जी हाँ, और खुदा का वास्ता मेरा नाम गुलाम दस्तगीर के साथ जोड़ के सिचुएशन मजीद ऑकवर्ड ना कीजिएगा प्लीज। चौंक गई है ना दादी? मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन हाँ, ये सच है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे इस वक्त कौन आ गया? आप जाकर देखें, मैं चेंज करके आती हाँ हूँ। हाँ, बड़ा खुशी का बात है। गुलाम दस्तगीर, उफ तौबा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है सब? इधर ही है, लाउंज में। अस्सलाम वालेकुम। सना उठ गई? वालेकुम हाँ सलाम। हाँ, ठीक हो? कोर्स में उठ गई। तुम कहाँ सुबह सुबह तशरीफ ले आए हैं? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम कैसी हो? ठीक। ये क्या है? हो तो सही। मेरी मंगनी हो गई। बहुत बहुत मुबारक। क्या? और ये बात तुमने मुझसे छुपा के रखी क्यों? नहीं कौन है? कौन है? लड़का कैसा है? क्या करता है? सब बताओ मुझे। सना, मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था। अब लेकिन असल में मेरी मंगनी जिनसे हुई है वो मेरे बॉस जी। क्या? वो मनहूस जिसने तुम्हारी जिंदगी हराम की हुई थी, उसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया तुमने? बुरी बात सना, ऐसे बात नहीं करते। हाँ सिंड्रेला, थोड़ा सा तो ख्याल करो। सॉरी सना, मैं भी एग्जैजरेट करती थी। अब वो इतने भी बुरे नहीं। मुबारक हो, आई एम हैप्पी फॉर यू। अरे गुलाम दस्तगीर की कॉल क्यों आ रही है? आज सुबह सुबह ज्यादा ही एडवेंचर हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दस्तगीर, क्या हाल है? हाँ बोलो। क्या? कब? नहीं, हाँ मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ है सना?
से आप गांव वापस जा रहे हैं और वो कह रहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या? मगर क्यों? क्योंकि भट्टी साहब ने उसे बताया कि मेरी और गुलाम दस्तगीर की शादी हो रही है। आप लोग भी ना हद ही कर देते हैं। अरे कोई रोको उसे, कोई तो रोके। नंबर बन जा रहा है। मुझे ही रोकना पड़ेगा उसे और सच बताना पड़ेगा। हमको स्टेशन जाना होगा। हाँ। आगे जान, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमको स्टेशन जाना है। खाई अफसर सैयद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। खाई अफसर सैयद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। चलो चले चले चले। किन पैसे भाई हमारे पास बोला कि हमको मोहब्बत हो गया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो सना का पार्टनर। अच्छा अगर जान गाड़ी तो चलाए, देर हो रही है। तो तुमको क्या लगता है तुमको जल्दी नहीं पहुंचा सकता हो? ये तो इधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वरना तो गांव में बोलता कि पहले अपन गाड़ी चलाता नहीं, उड़ाता है रॉकेट लॉन्च। एक तो ये आदमी ना अपनी शान में कसीदे पढ़ना बंद नहीं करेगा। गाड़ी चलाओ। सूरज भी तुमको लगता है कि हम झूठ बोलते हैं? जान ये बातें बाद में हो सकती है, प्लीज गाड़ी चलाएं। बच्चे तुमको हमारा बात समझ में नहीं है कि तुम गाड़ी कैसे चलाएगा? पठान है। अगर आप गाड़ी नहीं चलाएगा तो वो अफरा अगर ट्रेन निकल जाएगा। जल्दी करो। वो जल्दी करेगा तो हमारा इंजन गर्म हो जाएगा, हम गाड़ी कैसे चलाएं? ओके जल्दी जल्दी करो सना। ट्रेन ना निकल जाए कहीं। है इतना तेज गाड़ी कौन चलाता है? हमारी गाड़ी के इंजन का सत्यानाश करता है। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं सिमरन।
और शायद हम तुमको कभी अपना दिल से ना निकाल सकते, और हम खुदा से हमेशा दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। तुम हमेशा अच्छा जिंदगी गुजारो, हमेशा खुश रहो। हम तुमको नहीं भुला सकते। भुलाने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अफरा साहब। मैं चाहती थी कि तुम मुझे दोबारा प्रपोज करो और मैं हाँ बोलूं, लेकिन तुम तो शहर छोड़ के जा रहे हो। गुलाम दस्तगीर वाली बात एक गलत फहमी थी। वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ। कब और कैसे हुई ये मुझे नहीं पता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत 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 अच्छे हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम शादी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। हमको लग रहा है हमारे सामने सना बैठा। तुम्हें मसला क्या है कि तुम्हें पहली बार में बात समझ नहीं आती? तुम वाकई यहाँ बैठा हुआ? हाँ तो जो तुमने अभी बातें किया ये सब सच है? जी हाँ। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, अपना सामान पकड़ो और ट्रेन से उतरो। तुम सच में हमसे मोहब्बत करता? क्या लिख के दूं? नहीं, उसका जरूरत नहीं है। चलो ट्रेन ना निकले। चलो तुम आगे चलो। वो मिल गया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मिल गए। वाह, बड़ी मुश्किल से मिला। आप लोग सब यहाँ पर? हम तुम्हें रोकने आए हैं। तुम्हारा फोन बंद था ना? वो सिग्नल नहीं आ रहा था। तुम इंसान का बच्चा क्यों नहीं बनता है? तुम्हारा वजह से हमारा गाड़ी का इंजन बर्बाद होता है। हमारा वजह से? हाँ अफरा साहब भाई, आपकी वजह से सनाबाजी ने गाड़ी को जहाज की तरह उड़ाया और आगा जान की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। आपको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम आप सबके लिए इतना है। नहीं, पहले नहीं थे, लेकिन अब हमारी सना ने ना तुम्हें पसंद कर लिया है, इसलिए अब तुम हमारे लिए बहुत अहम हो गए हो। नहीं दादी, अफरा से आप हमेशा से अहम हो, इसलिए मैंने इसे पसंद किया। शुक्रिया सर। अच्छा अब घर चले या सारा दिन इधर ही गुजारना है? ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। हो करना। चल मैं क्या जी, मर्जी वाले हो जनाब। तुम भी आ गया? अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई, अब एक बार गले मिल रहे हैं। तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि जो हम सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है? मैंने इतनी बार बताने की कोशिश की है, तेरी मंद बुद्धि में कुछ घुस है तो बताऊं? अच्छा फिर ठीक है। चलो चलो ये मुझे दे। तेरे मेरे प्यार की कहानी सुनाऊं मैं, सुनी नहीं है तो आओ हम पे
जिंदगी का सबसे अहम सबक यह है, कर भला तो हो भला। तुम दूसरों के लिए अच्छा करते जाओ, दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने का बायस बनते रहो, तो तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें मिलती रहेंगी। मुस्बत लोगों के लिए दुनिया बहुत अच्छी है। मेरी बच्ची हमेशा मुस्बत रहे और मुझे यकीन है कि खुदा तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करेगा।